Hey guys, welcome back to another video of accounting for not for profit organization. So guys, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपने 8 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपका टॉपिक नंबर 9 और इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। गाइज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छे की कह सकते हो हवा निकल जाती है। एनपीओ जो बच्चों को टफ लगता है यही वो डंडा है जिसकी वजह से एनपीओ का झंडा है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपने 8 वीडियो अगर नहीं देखे तो सबसे पहले तो आप 8 वीडियो को देखकर आ जाइए, क्योंकि आज का मुद्दा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने ईमानदारी से 8 वीडियो देख ली है। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। आज हम जो करने जाएंगे वो करने जाएंगे कि सब्सक्रिप्शन पहली बात तो होती क्या है और सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन जो है कैसे करी जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट आता है, बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आता है, ये सारी की सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो के अंदर जो है सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो है वो होती क्या है। कह रहा है इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली, लाइक क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, कैसे भी कर सकता है, 3 महीने 6 महीने ईयरली, कैसे भी जो है आपका मेंबर आपको जो है पेड करेगा। और क्यों पे करेगा? सो डैट दिस मेंबरशिप रिमेन अलाइव, भैया ताकि उसकी मेंबरशिप जो है बनी रहे। उस चीज के लिए वो क्या करता है, आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जो है आपको जो अमाउंट पे करता है वो आपके लिए जो है सब्सक्रिप्शन कहलाती है। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के लिए जो है इनकम का सोर्स होती है। ये जो है एक तरीके की रेवेन्यू रिसिप्ट है जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो है शो किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो शो हो जाती है, बट इसके अंदर हमें जो है पहले कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, और वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो अमाउंट हमें जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो है शो करना पड़ता है। जैसे कि आप अपनी बुक में देखेंगे तो कुछ खतरनाक वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, लाइक आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। तो बच्चों के बहुत ही ज्यादा ऊपर से जाता है कि भाई ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और बस ये 4 वर्ड जो है आपको जो है ये कह सकते हो आपका दिमाग घुमा देते हैं, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो तो भैया भूल ही जाओ। देखो बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको जो है इसको समझना है कि ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो भाई सारी की सारी ईमानदारी से देखकर आ जाइएगा। आपको अगर एनपीओ के अंदर सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करने के लिए आता है, बट वो तभी प्रिपेयर होगा अगर उसके कंपोनेंट जो आते हैं उसके अंदर उन सबकी कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय कि आप कौन से ईयर का जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो। मान लीजिए सबसे पहले तो मैंने को पता है कि मैं जो है मान लो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 ये वाले फाइनेंशियल ईयर का जो है मैं क्या कर रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस को जो है रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो अब बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो भैया ये तो हो गया, मैं इस के फाइनेंशियल अकाउंट बना रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ। जो भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो इसके बीच के जो है होने चाहिए। ठीक है, अच्छा इससे प्रीवियस कौन सा गया होगा, इससे प्रीवियस गया होगा आपका 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, ये जो है इससे प्रीवियस चला गया होगा। ठीक है, और उसके बाद इससे आगे वाला कौन सा आएगा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ये आने वाला आगे वाले साल में आएगा। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको क्या होने वाला है। ठीक है, आप इस वाले ईयर के जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो भी इसी डेट के जो है आपको रिकॉर्ड करने हैं। 4 चीजें जो है होती हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुननी है। सबसे पहले उसने बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये क्या होती है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, फिर है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग और है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। मान लीजिए इस डेट को
आप जो है इस डेट के अकाउंट बना रहे हो, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के, ठीक है, 19-20 के अकाउंट बना रहे हो, और अगर कोई सब्सक्रिप्शन इस डेट की आपकी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019, अगर कोई सब्सक्रिप्शन आपकी इस डेट की आउटस्टैंडिंग है तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, क्योंकि भाई जो ये 31 मार्च की जो आउटस्टैंडिंग है वो आने वाले साल के लिए क्या होगी, वो आने वाले साल के लिए जो है भाई इसके लिए तो ये जो क्लोजिंग होगी इस डेट की वो आने वाले साल के लिए क्या होगी, आने वाले साल के लिए वो बिगिनिंग कहलाएगी। ठीक है, तो इस डेट की बात कर लो या इस डेट की बात कर लो, जो 31 मार्च की जो क्लोजिंग होगी 2019 की, वो आपके लिए आपको इस वाले से चलना है भाई। हम तो इस वाले ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 के लिए ये वाली क्या कहलाएगी, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ठीक है, अच्छा, और वो वैसे 31 मार्च की क्या कहलाती है, एट द एंड कहलाती है। अगर मैं बात करूं इस वाले की, अगर कोई सब्सक्रिप्शन जो है इस डेट की आउटस्टैंडिंग है, इस डेट की 31 मार्च 2020, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्यों कहलाएगी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्योंकि मैं इसी वाले फाइनेंशियल ईयर के क्या बना रहा हूं, क्योंकि मैं इसी वाले फाइनेंशियल ईयर के जो है अकाउंट बना रहा हूं, तो इस डेट के लिए ये कहलाएगी आउटस्टैंडिंग एट द एंड। लेकिन जो इससे प्रीवियस वाला जो फाइनेंशियल ईयर गया है, अगर उस डेट की 31 मार्च की अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरे लिए आने वाले साल के लिए वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, वो मेरे लिए बिगिनिंग बन जाएगी, ना कि एंड। ठीक है, ये बात सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो है आने वाले साल के लिए जो बिगिनिंग की है, ये इस साल से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है केवल करंट ईयर की इनकम को लेता है, ये जो है टाइम पीरियड को एडजस्टमेंट करता है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की। क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको जो है माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, ये पिछले साल से रिलेटेड है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का ये क्लोजिंग था, जो कि मैं जिस ईयर पे हूं उसके लिए ये ओपनिंग बन चुका है। बट जो ये वाली आउटस्टैंडिंग है ये इसी साल का है, 31 मार्च का, जिससे कि मैं फाइनेंशियल ईयर बना रहा हूं। क्योंकि ये इसी साल से रिलेटेड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। किसको प्लस करना और किसको माइनस करना है, ये मुद्दा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसको मैं इसलिए प्लस कर रहा हूं क्योंकि ये इसी साल का आउटस्टैंडिंग है। इसको मैं क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि ये पिछले साल का है, इस साल से रिलेटेड जो है ये नहीं है। ठीक है, अब आता है दूसरा वर्ड, एडवांस इन द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड। मान लो किसी ने इस डेट को एडवांस दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, एडवांस एट द एंड। अब भाई अगर किसी ने इस डेट को एडवांस दे दिया 31 मार्च को, तो ये वाला साल तो खत्म हो गया। 31 मार्च तक जिसके मैं फाइनेंशियल ईयर बना रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, ये वाला साल खत्म हो चुका है। ये पैसा आगे यूटिलाइज होगा इस वाले आने वाले साल में। ठीक है, तो ये पैसा इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो एडवांस एट द एंड क्या हो जाएगा, एडवांस एट द एंड जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा आने वाले साल में यूटिलाइज होगा, इस वाले साल में ये पैसा जो है यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, और अगर किसी ने 31 मार्च 2019 को एडवांस दिया था, अगर एडवांस, इसको बोलेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग। ठीक है, इसको बोलेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग। अगर किसी ने इस डेट को दिया था तो ये पैसा तो इसी साल यूटिलाइज होगा आने वाले साल में, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है प्लस। क्यों, क्योंकि ये इसी साल यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो यही चारों वर्ड हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी सब्सक्रिप्शन दे रखी है वो आप लिखोगे यहाँ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दे रखी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चारों वर्ड भी दे रखे होंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग। तो मैंने बता दिया, दो चीजों को ऐड करते हैं, दो चीजों को माइनस करते हैं। किसको ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है, जो कि इस साल का एंड था, ये वाला जो भी मैंने आपको बताया, और रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, जो पिछले साल जिसने एडवांस में दिया था, ये अमाउंट और ये अमाउंट ऐड हो जाते हैं,
ये अमाउंट और ये अमाउंट माइनस हो जाएंगे। क्यों होगा और क्यों ऐड होगा और क्यों प्लस होगा ये भी बता दिया। जो इस साल से रिलेटेड है वो ऐड हो जाता है, जो इस साल से रिलेटेड नहीं है वो माइनस हो जाता है। तो जब हम ये सारी कैलकुलेशन कर देंगे उस अमाउंट में से ये चारों अमाउंट जो है प्लस और माइनस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं, ये अमाउंट कहां पे शो होगा, ये अमाउंट शो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो इतनी बकवास सबसे पहले तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया आपका ऐसे। इसके अलावा आप इसी सेम चीज को आप जो है अकाउंट्स के फॉर्म में भी जो है आप इसको कर सकते हो, अकाउंट के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार एग्जाम में कि अकाउंट बनाओ, तो आपको अकाउंट से करना पड़ेगा। अगर नहीं बोला तो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मुझे यही 5 चीजें अकाउंट के फॉर्म में लिखनी होती तो मैं कैसे लिखता, देखिए। अगर आपको यही 5 की 5 चीजें अकाउंट के फॉर्म में लिखनी होती तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग वाली आएगी इस तरफ, और एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ये आ जाएगी इस तरफ, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ये आ जाएगी इस तरफ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ये आ जाएगी इस तरफ। उसके बाद बची 2 फिगर, एक तो है बाय बैंक, यहाँ पे मैंने लिखा है CY करंट ईयर, जितना भी पैसा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो सबसे ऊपर लिखा था मैंने वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या करते हैं हम, फिर यहाँ से हम बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करने के बाद ये वाला अमाउंट जो है आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कितना अमाउंट आपको जो है शो करना है। तो वही 5 चीजें ये मैंने अकाउंट के फॉर्म में बना दी है। अगर अकाउंट वो बोलता है आपको बनाने के लिए तो ये करना है, अदरवाइज आप उस तरीके से भी इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी मैं आपको जो है क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन कितनी दे रखी है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन आपको दे रखी है 1 लाख रुपए, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे दे रखा है 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। तो आपको ये पता होना चाहिए आप जो है कब के बना रहे हो अकाउंट, आप बना रहे हो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 ये अकाउंट बना रहे हो आप। ठीक है, तो भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इतनी और एडवांस है इतनी, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस डेट की है इतनी और इस डेट की है इतनी। ठीक है, अब मैं आपको जो है करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। अकाउंट से भी दोनों से करके दिखाऊंगा आपको ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए विदाउट अकाउंट देखते हैं, पहले विदाउट अकाउंट जो है कैसे होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितनी सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है 1 लाख रुपए। तो क्या करोगे आप, आपको यहाँ पे लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आपको 4 चीजें दे रखी है। एक तो दे रखा है, ये हो गया हमारा पिछले साल से रिलेटेड है। ठीक है, ओपनिंग है इस डेट का, और ये इस साल की 31 मार्च का। तो देखिए ऐड करनी होती है आपको, क्या क्या ऐड करना होता है, ऐड करनी होती है आपको 2 चीजें। कौन कौन सी 2 चीजें आपको ऐड करनी होती है, देखिए एक तो ये 40,000 रुपए क्या है, ये 40,000 रुपए आपका इसी साल का आउटस्टैंडिंग है। क्यों, क्योंकि आप ये वाले अकाउंट बना रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए बस कौन से फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हो। आप बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौन से ईयर के फाइनेंशियल अकाउंट बन रहे हैं, तो उनको आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट का एंड का तो खाक पता होगा। तो ये 40,000 इसी साल से रिलेटेड है 31 मार्च का, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, ये आपको दे रखा है 40,000। ठीक है, और किसी ने पिछले साल आपको एडवांस में दे दिए थे 30,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो ये पैसा अब आगे यहाँ पे यूटिलाइज होगा 1 तारीख को, तो ये हो जाएगा एडवांस एट द बिगिनिंग, आप इसको कह सकते हो। तो एडवांस एट द बिगिनिंग ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 रुपए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपको माइनस कर देना है, क्या 2 चीजें माइनस करते हैं। एक तो ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड है, भाई इस साल के लिए बिगिनिंग है, ये पिछले साल से रिलेटेड है 31 तारीख की, तो ये यहाँ पे नहीं आएगी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड है और ये इसमें माइनस हो जाएगी।
और अब ये 20,000 रुपए किसी ने इस डेट को दे दी एडवांस, 20,000 रुपए इस डेट को, तो ये पैसा तो आगे यूटिलाइज होगा, इस साल यूटिलाइज नहीं होगा। तो ये क्या है, ये हो गया एडवांस एट द एंड। तो एडवांस एट द एंड को क्या कर देंगे, 20,000 रुपए को, ये दोनों ही अमाउंट यहां से क्या हो जाएंगे, डिडक्ट। ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, और जब आप ये सब कर देंगे उसके बाद आपका आ जाएगा 1,30,000। ठीक है, 1,30,000। ये अमाउंट कहां पर आएगा, ये अमाउंट आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट शो होगा, ना कि वो ऊपर वाला 1,00,000, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद सब कुछ इस साल से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन बन रही है आपकी, वो आपकी बन रही है 1,30,000। ठीक है, इसको मैं अकाउंट के फॉर्म में भी लिखता हूं, देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, केवल अब ये चारों को पुट करना है, बस केवल उन चारों को वहां पर पुट कर देना, काम बन जाएगा। देखिए ये मैंने अकाउंट बना लिया, तो सबसे पहले तो यहां पर आता है बाय एडवांस इन द बिगनिंग। ठीक है, एडवांस इन द बिगनिंग कितना है, एडवांस इन द बिगनिंग है आपका 30,000। उसके बाद आता है बाय बैंक, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आपका यहीं पे आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल कितनी मिली थी आपको, इस साल आपको मिली थी 1,00,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद बाय आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये आ जाएगा यहां पर कितना, 40,000। केवल वो डिजिट को पुट करना है आपको। उसके बाद 2 यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, ये आ गया 20,000 रुपए। और उसके बाद 2 यहां पर आ जाएगा एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड ये कितना आ जाएगा, ये भी था 20,000 रुपए। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर क्या करेंगे, यहाँ का टोटल करेंगे, यहाँ का टोटल आ जाएगा आपका 1,70,000। ठीक है, और इसमें से ये दोनों अमाउंट को घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये 40,000 रुपए यहाँ से डिडक्ट कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा 1,30,000, कितना आ जाएगा 1,30,000, और ये हो जाएगा आपका अकाउंट इक्वल। ठीक है, तो ये फिगर कहाँ जाएगी, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। कैसे आई है, इसमें से ये दोनों अमाउंट जो है मैंने डिडक्ट कर दिए हैं, और ये अमाउंट कहाँ पे शो होगा, ये अमाउंट आपका शो होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, और बच्चे इसमें जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पे कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आर, आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है 2,23,000 की। ठीक है, जिसमें से इस 2,23,000 में 4,000 रुपए तो पिछले साल के हैं, 8,000 रुपए आने वाले साल के लिए हैं, और 2,11,000 इस साल के हैं। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। टोटल आपको मिला है 2,23,000। ठीक है, उस 2,23,000 में से 4,000 रुपए पिछले साल के रिलेटेड है, 8,000 रुपए आने वाले साल के रिलेटेड है 2018 के। आप अकाउंट बना रहे हो 31 मार्च 2017 का, क्यों, क्योंकि ये दे रखा है उन्होंने 31 मार्च 2017, तो ये पिछले साल का, ये आगे आने वाले साल का। अब वो कह रहा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन गाइज आपको हमेशा ध्यान रखना है। कह रहा है देयर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि भाई 450 मेंबर हैं और एक मेंबर जो है 500 रुपए पेड करता है, तो गाइज ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको कुछ नहीं करना, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहां पे लिख देना है बाय सब्सक्रिप्शन। क्या कर देना है यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन, और कुछ नहीं करना आपको। ये जो 450 दे रखा है और ये 500 दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 2,25,000 रुपए। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपकी इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। अगर आपको ऐसे दे रखा है कि 450 मेंबर है और एक मेंबर इतना पेड करता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना अमाउंट आपका आना है। बस इसकी जो दिक्कत है वो है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में इस अमाउंट को कैसे शो करा जाता है, अब देखिए वो कह रहा है 450 मेंबर है, 500 रुपए पे करता है। ठीक है, तो टोटल पैसे कितने मिलने हैं, टोटल पैसे मिलने हैं 2,25,000 रुपए। फिर कह रहा है
4,500 were in arrear for the year ended 31st March 2016 in the beginning of the year ended 31 मार्च 2017। देखो ये कह रहा है पिछले साल जो है 31 मार्च 2017 को 4,500 रुपए जो है आउटस्टैंडिंग थे। एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग 4,500 रुपए। अब पिछले साल 4,500 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, जिसमें से आपको कितने मिल चुके हैं? जिसमें से आपको 4,000 रुपए जो है मिल चुके हैं। 4,500 रुपए पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे और 4,000 रुपए मिल चुके हैं आपको। मतलब कि 500 रुपए जो है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 500 रुपए जो है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो एक तो हो गया 500 रुपए, तो ये हो गए पिछले वाले। ठीक है, और अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है। आपको कितनी सब्सक्रिप्शन मिलनी थी? आपको सब्सक्रिप्शन मिलनी थी टोटल 2,25,000। कितनी मिलनी थी? 2,25,000। बट इस साल आपको मिली कितनी है? इस साल आपको मिली है 2,11,000। मतलब कि आपको कितने पैसे कम मिले हैं? आपको 14,000 रुपए जो है कम मिले हैं। ये इस साल की आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी हो गई? टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो गई 14,500। गाइज इसको समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी मेंबर वाला क्वेश्चन होता है आपको क्या करना है? 450 इंटू जितना भी ईच पे करता है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। उसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ना आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कुछ भी नहीं करना, केवल इसको मल्टीप्लाई करके सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो दिक्कत होती है वो होती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको अब ये 8,000 है भाई, 2,23,000 में से 8,000 रुपए आपको आने वाले साल के लिए मिले थे। तो ये क्या है? एडवांस है आपके लिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो ये आ जाएगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लिख लेना। तो ये हो गया यहाँ पर 8,000 रुपए। ये 8,000 रुपए तो हो गए एडवांस के। और ये मैं दोबारा बता देता हूं आपको, उसने बोला 4,500 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन 4,000 इस बार मिल चुके हैं। तो ये हो गया आपका 4,000 मिल चुके हैं, 4,500 आउटस्टैंडिंग थे, 500 रुपए और रह गए। तो 500 रुपए ये आ गए। ये 14,000 कहां से आया है? इस साल मुझे 2,25,000 मिलने थे टोटल, क्योंकि भाई 450 मेंबर हैं, एक बंदा 500 पे करता है, लेकिन मुझे मिले हैं केवल 2,11,000। मतलब 14,000 रुपए इस साल भी कम मिले हैं। तो 14,000 रुपए इस साल के भी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 14,500। गाइस इस टाइप का क्वेश्चन मेंबर वाला आता ही आता है, लेकिन इसमें आसानी तो ये जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डाल सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में जब हमें बनानी होती है ओपनिंग की भी और क्लोजिंग की भी, तब आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ जाना चाहिए। मेंबर का क्वेश्चन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट आ जाएगा। दिक्कत जो है वो है बैलेंस शीट की। ठीक है, तो आई होप आपको जो है सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसा बनता है, विदाउट अकाउंट जो है सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये आपको जो है बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, इसके अलावा बात है मुद्दे पर। सो गाइज अगर आपको हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो गाइज आप इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 100 रुपीज पर मंथ में। आपको जो है डेली वीडियो लेक्चर इस पेड कोर्स के अंदर मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है आपको उस लेक्चर से रिलेटेड जो होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ के साथ लेक्चर के नोट्स जो है वो भी आपको साथ के साथ इसमें प्रोवाइड होंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है गाइज, इसके अंदर आपकी कोई सी भी राइटर की बुक है, आपके पास कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना हो रहा हो, कोई सा भी आंसर रिलेटेड कोई सा भी ना हो रहा हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस। इसके अलावा हमारा जो कोर्स फिनिश होगा वो 31 दिसंबर तक हो जाएगा कंप्लीट पूरा। इसके अलावा भाई बोर्ड में है, 12th है, सिंपल सी बात है, तो बुक से तो काम चलने नहीं वाला। तो सैंपल पेपर वगैरह, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, आंसर राइटिंग स्किल किस तरीके से करते हैं, ये सारी की सारी चीजें मात्र आपको 100 रुपीज पर मंथ में मिलनी है। आप अगर अवेल करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, केवल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है टेक्स्ट कर देना है कि सर हाँ आपका ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको जो है इस पेड कोर्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।